हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आपको पता होगा हम लोगों ने एचएपी फर्स्ट का जो हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। तो एचएपी फर्स्ट का हम लोगों ने सारा कुछ बात कर लिया हुआ था यहाँ तक कि जैसे कि आपको पता है कि डेली जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हमने कवर करा दिया है। इसके बाद हम लोग आज बात करेंगे इस वाले लेक्चर में कि इंडोसाइटोसिस क्या होता है। देखिए, इट इन दिस ट्रांसपोर्ट, देखिए यहाँ पे इन दिस ट्रांसपोर्ट ड्रग ऑफ वेरी लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्रांसपोर्टेड विया इन्फ्लूमेंट ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में सेलुलर अपटेक ऑफ द माइक्रोमोलिकुलर लाइक फॉर स्टार्च, ऑयल, सोल्यूबल विटामिन लाइक ए डी ई के एंड ड्रग लाइक इंसुलिन। मतलब कि आपको पता है कि जो हमारे इंडोसाइटोसिस होते हैं वो कुछ विटामिन होते हैं उसमें, जैसे कि स्टार्च हो गया, फैट हो गया, ऑयली, ये सारा कुछ होता है हमारा इंडोसाइटोसिस में। जैसे कि इसमें कुछ स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग इसको समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। ये जो हमारा एरिया होता है इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। आउटसाइड कुछ ऐसे होते हैं मॉलिकुलर सेल्स जो होते हैं ये होते हैं हमारे। और कुछ यहाँ पे प्रोसेस इम्फ्यूजिंग, मतलब कि जो हमारे ये होते हैं प्रोसेस इम्फ्यूजिंग होते हैं। और यहाँ पे माइक्रोड्रग, ये जो हमारे छोटे छोटे होते हैं, ये हमारे कुछ माइक्रो टाइप के ड्रग होते हैं, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फैगोसाइट्स, ठीक, फैगोसाइट सेल ईटिंग, मतलब कि जो हमारे फैगोसाइट्स होते हैं वो सेल को खाते हैं। एब्जॉर्बिंग अपटेक ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स, जो हमारे सॉलिड पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में उसको, ठीक है, उसको फैगोसाइट्स जो होते हैं उसको खाते हैं, ठीक है। सेल को खाते हैं, ठीक है, फैगोसाइट्स। देखिए यहाँ पे पिनोसाइटोसिस क्या होता है। सेल ड्रिंकिंग, मतलब कि सेल का जो उसको ड्रिंक करते हैं। अपटेक ऑफ द फ्लूइड सोल्यूबल, मतलब कि सोल्यूट, जो हमारे यहाँ पे फ्लूइड होते हैं उसको मतलब पीते हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब है। सेल डिवीजन क्या होता है गाइस। सेल डिवीजन के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। इसके बाद हम लोग सेल डिवीजन, आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो यहाँ पे बात करेंगे सेल डिवीजन के बारे में। देखिए यहाँ पे इट इज़ ए प्रोसेस बाय विच ए पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल, मतलब कि इसके जो दो डॉटर सेल्स होते हैं, छोटे छोटे जो सेल्स होते हैं उसके बारे में, ठीक है। देखिए वो कौन कौन से होते हैं। देखिए यहाँ पे जेनेटिक कंटेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स नॉर्मल ऑफ द एक्सटीटिंग सेम ऑफ द पेरेंट सेल, मतलब कि कुछ जेनेटिक कंटेंट होते हैं जो डीएनए, उसमें कुछ फॉर्मेट होते हैं, फॉर्म एक्सट्रीम होते हैं जो पेरेंट, मतलब कि सेल ग्रोथ करता है, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखते हैं सेल डिवीजन जो है हमारा, यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। सेल डिवीजन देखिए इसके बारे में बता दिया मैंने। तो यहाँ पे कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जैसे सेल ग्रोथ है, जैसे कि यहाँ पे हमारा कुछ मतलब कि सेल डिवीजन का यही मतलब है कि जो हमारा वो सेल होता है उसको में किस तरीके से ग्रोथ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डीएनए न्यूक्लियस फॉर्म्ड ऑफ द सेल एक्सट्रूडिंग ऑफ द सेम टू द पेरेंट सेल, मतलब कि जैसे हमारा एक सेल है उसी का सेम बनना, मतलब उसी का सेम वही हमारा पेरेंट सेल होता है। जैसे कि एक हमारा ये देखिए यहाँ पे, जैसे हमारा ये कोई जीन हो गया, ठीक है, ये कोई जीन हो गया, और इससे जो हमारे, जैसे कि मान लो आपके पापा, ठीक है, आपके पापा हैं वो आपके पेरेंट है, ठीक है, उनसे दो बच्चे उत्पन्न हुए, ठीक है, वही हमारा होता है पेरेंट सेल, ठीक है। उनके कितने होते थे, तो यहाँ पे दो बच्चे जो इसके हुए वही पेरेंट सेल होते हैं। मतलब कि देखिए यहाँ पे जो हमारा ये होता है इसके ग्रोथ को, मतलब कि इसकी ग्रोथ कितनी ज़्यादा तक जाती है, ठीक है, जैसे यहाँ से इसकी ग्रोथ बढ़ती जा रही वही हमारा होता है सेल डिवीजन, ठीक है। इसी को सेल डिवीजन बोलते हैं। देखिए हमारे ये था सेल ग्रोथ हुआ हमारा, ये बड़ा हुआ, तो पेरेंट सेल, मतलब कि इसी से हमारा आगे भी बढ़ता गया, जीन हमारा तैयार होता गया, ठीक है। ये हमारा होता है सेल डिवीजन जो हमारे टू टाइप्स के हैं वो कौन कौन से उसके बारे में बात करेंगे। देखिए सेल डिवीजन ऑफ द टू टाइप्स कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखिए मिटोसिस होता है और मियोसिस होता है, ठीक है। ये हमारे दो सेल डिवीजन होते हैं, मिटोसिस और मियोसिस, ठीक है। मिटोसिस क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो देखिए रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द सेल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम इक्वेशन डिवीजन, मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मिटोसिस क्या होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ सेल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम इक्वेशन डिवीजन, ठीक, अकर्स ऑफ द सोमैटिक सेल, ये हमारा मिटोसिस होता है। मियोसिस क्या होता है, मियोसिस के बारे में बात करेंगे। रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्म्ड इज जेनेटिक सेल अकर्स टू द रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिक्रीज रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है, हमारा होता है मियोसिस, ठीक। इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। आगे बात करेंगे हम लोग कुछ इसके बारे में। सेल
सेल साइकिल क्या होता है गाइस, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। सेल साइकिल देखिए, द इक्वेशन ऑफ द यहाँ पे द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाई विच ऑफ द सेल डुप्लीकेट ऑफ जीनोम्स सिंथेसिस ऑफ अदर constituents of the cell and eventually divided to daughter cell। मतलब यहाँ पे कुछ हमारे सेल साइकिल में जो होते हैं सॉरी उसके कुल से दो डॉटर सेल्स होते हैं। वो कौन कौन से देखिए यहाँ, इंटरफेज मतलब कि इंटरफेज होता है और एम फेज होता है। इंटरफेज क्या होता है, प्रिपरेशन होता है, और एम फेज मतलब सेल डिवीजन होता है, ठीक है। हमारा होता है सेल साइकिल के में। वहाँ सेल साइकिल किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से काम करता है, उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा जो होता है वो फेज होता है एटीपी न्यूक्लियोइड्स होता है, आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस हो गया। ये सारा कुछ हमारा इस सेल डिवीजन सेल साइकिल में आता है। किस तरीके से कुछ इसकी साइकिल्स चलती हैं, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ डीएनए देखिए, प्रिपरेशन ऑफ डीएनए डीएनए डुप्लीकेशन, रिप्लेसन ऑफ द क्रोमोसोम, सेंट्रोइड डुप्लीकेट, आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस, ये हमारा कुछ इस तरीके से काम करता है, ठीक है। जो हमारा सेल साइकिल होता है इस तरीके से चलता है, ठीक है। इसके बाद हमारा मिटोसिस क्या होता है गाइस, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो मिटोसिस के बारे में बात करें, ऑल्सो नोन एज एम फेज ऑफ द माइटोसिस फेज, इक्वेशन ऑफ डिवीजन, ठीक है। इट इज द अकर्स ऑफ सोमैटिक सेल्स विच ऑलरेडी एक्सटाइटिंग पैरेंट सेल डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल, ठीक है। हमारा होता है मिटोसिस, ठीक। आगे हम लोग बात करेंगे इस कुछ के, तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे। इन दिस द क्रोमोसोम ऑफ डॉटर ऑफ द सेल ऑफ द क्रोमोसोम्स इन पेरेंट सेल, जैसे कायरोकाइनेज और साइटोकाइनेज। कायरोकाइनेज क्या होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये हमारा होता है कायरोकाइनेज साइन, ठीक। देखिए कायरोकाइनेज में हमारा क्या है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग कुछ। It is the process which the cell nucleus divided into two daughter cells, जैसे न्यूक्लियाई, मतलब कि इसके कुछ कायरोकाइनेस के टू डॉटर सेल होते हैं जैसे न्यूक्लियाई, ठीक है। इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। प्रोफेज, दिस फेज बाई फेज विथ इनहेंसियन ऑफ द कंसंट्रेशन इज द टू क्रोमोसोम मटेरियल। एग्जाम्पल में है आइक्रोमेटिक सेंट्रोसोम्स मूव टूवर्ड्स ऑफ द opposite place of the cells, ठीक है। हमारा होता है ऑर्गेनेल्स लाइक गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इंडोक्राइन रेटिकुलम, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलर डिसअपियर ऑफ द एंड ऑफ द प्रोफेज, ठीक है। हमारा होता है इतने कायरोकाइनेट्स के बारे में, ठीक है गाइस। और साइटोकाइनेस के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। और हाँ, आपको बता दूं, मतलब कि कुछ टाइम से हमारा जो लेक्चर नहीं प्रोवाइड हो पा रहा था गाइस, अब मैं कोशिश करूंगा सारा कुछ डेली का डेली प्रोवाइड करूं, डेली वीडियोस आ जाए। तो वीडियो पसंद आई हो दोस्त तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारे इस चैनल में बी फार्मा, एम फार्मा और कुछ आने वाले कुछ ही दिनों में हम लोग DI मतलब कि ड्रग इंस्पेक्टर की भी तैयारी करने वाले हैं, ठीक है। तो बस सारा कुछ हमारे चैनल में मिलेगा, बस एक बार चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो। अगर आपको DI के बारे में जो कुछ भी जानना है, इंडस्ट्री के बारे में जानना है, आप कमेंट करो गाइस कि आप बी फार्मा करने के बाद आपका स्कोप कहाँ है, आप इंडस्ट्री में जाओ या फिर एम फॉर्म करो, या फिर आपको मतलब कि DI की तैयारी करने से DI की तैयारी करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, वो सारा कुछ गाइस बताऊंगा। बस एक बार कमेंट करना और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करना। जो भी प्रॉब्लम होती है वो सारा कुछ आपको पूर्ण जानकारी दिया जाएगा, वो भी जेन्युइन जानकारी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।